नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल मध्य प्रदेश दर्शन में आपका स्वागत है। विद्या भारती द्वारा सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम संपन्न। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सरस्वती शिशु मंदिर दमोह में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप सहमी सेवानिवृत्त प्राचार्य उपस्थित रहीं, जबकि अध्यक्षता सुभा अवस्थी सहायक प्राध्यापक ने की। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव एवं सीमा जाट ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफल संचालन भावना दुबे, जिला संयोजक सप्त शक्ति संगम के निर्देशन में दीपा दुबे ने किया। मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथि स्वागत एवं परिचय के पश्चात मुख्य वक्ताओं ने पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वयं का बोध एवं नागरिक कर्तव्य विषयों पर अपने विचार रखे। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव ने पारिवारिक व्यवस्था की पुनः स्थापना, जल जंगल जमीन के संरक्षण का भारतीय संस्कृति की विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं सीमा जाट ने वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति के योगदान को रेखांकित किया तथा महिलाओं से परिवार को संगठित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ऋतु विश्वकर्मा एवं जया रेकवार द्वारा ओजपूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी गई, जबकि वंदना राठौर द्वारा पंच परिवर्तन विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन सराहनीय रहा। अंत में विभा पलनीटकर ने उपस्थित माताओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। नया उत्साह जीवन में कदम आगे बढ़ाए हम, कहा जाता हमें तरुणी आज तरुणाई दिखाए हम। नया उत्साह जीवन में कदम आगे बढ़ाए हम, कहा जाता हमें तरुणी आज तरुणाई दिखाए हम। हमी है राज, उसकी माँ सहेली समान होना चाहिए। विद्यालय में क्या क्या हुआ, बस ड्राइवर कंडक्टर कैसे, पूरी जानकारी लीजिए। कई बहनें कुछ बातें छुपाती हैं और जिसके परिणाम बहुत ही विकृत होते हैं। इसीलिए माँ अपनी बेटे से सहेली के समान व्यवहार करे, उनसे निकलवाए मन का और फिर उनको क्रोधित ना हो, प्यार से समझाइए। तो इस प्रकार आज का ये जो विषय है आपका, वो देश भर में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके पूर्व में कुटुंब एक टकसाल के जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें ऐसे सिक्के निकलते हैं या संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि जहां अपने परिवार की संपत्ति या राज्य को चारों भाई छोड़ने को तैयार रहते हैं। पिता के आदेश पर एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा उसके साथ जाता है, और जिसको राजपाट मिलता है वो भाई की चरण पादुका रखकर भाई के नाम के सहारे सारा राजपाट चलाता है, और जो चौथा भाई है वो तीसरे के आज्ञा के पालन के हेतु चरण वंदन में हमेशा बैठा रहता है। और एक टकसाल वो होगी जिसमें से आज हम कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सुखी और स्वस्थ परिवार एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की कुंजी है, और हमारे भारतवर्ष में वर्षों से एक अनूठी पारिवारिक विरासत हमारे विकसित की गई है। कई वर्षों से भारतीय परिवारों ने अन्य देशों की तुलना में एक बेहतर अनुपालन और लचीलेपन का एक बेहतर स्तर दिखाया है। हमारी अखंडता का हम देखें तो साथ एक दूसरे की वस्तुएं परिवार में, कुटुंब में एक दूसरे की वस्तुएं साझा करना, एक दूसरे की देखभाल करना, पारिवारिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये आज विद्या भारती के द्वारा
सप्त शक्ति संगम समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया है सरस्वती शिशु मंदिर दमोह में। और ये कार्यक्रम संघ कार्य के शताब्दी वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रांत में सभी विद्यालयों में हमारे यहाँ ये सप्त शक्ति संगम समागम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जो अलग अलग दिनांकों में आयोजित होंगे। इसमें जो पंच परिवर्तन हमारे पंच परिवर्तन बताए गए हैं, उनमें 2 परिवर्तन जो हैं, एक कुटुंब प्रबोधन और दूसरा है पर्यावरण के संबंध में। नारी के लिए, मातृशक्ति के लिए हम लोगों को इन विषयों को नारी के बीच में जाके इसके बारे में हम लोगों को बताना है, और राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की क्या भूमिका रहेगी, उससे भी हमें समाज में परिवर्तन करने हेतु मातृशक्ति कैसे अपने परिवार को बचा सकती है, कैसे अपने कुटुंबों को अपने हस्तांतरित कर सकती है, अपने बच्चों को, अपनी पुत्र वधुओं को, अपनी पुत्रियों को कैसे अपने कुटुंब में बचाना है, पाश्चात्य सभ्यता से कैसे हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, इन सभी विषयों को लेकर आज हमारे विद्यालय में मातृशक्ति संगम समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपका नाम? भावना दुबे, जिला संयोजिका, मातृशक्ति संगम समागम कार्यक्रम।